डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटीज यानी पूरक राशियों के विषय में कि पूरक राशियाँ किसे कहते हैं। तो पूरक राशियों के डेफिनेशन के संबंध में हम लोग ये बोलते हैं कि मूल राशियों के अतिरिक्त दो अन्य राशियाँ होती हैं और इन्हीं राशियों को पूरक राशियाँ कहते हैं। आप कह देंगे कि मूल राशियों के अतिरिक्त दो अन्य राशियाँ होती हैं, इन्हें पूरक राशियाँ कहते हैं। अब वो दो राशियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसमें है सबसे पहला जो राशि है वो है एंगल है। एंगल मतलब कोण। और जो दूसरी राशि है वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब घन कोण या ठोस कोण। सॉलिड एंगल घन कोण या ठोस कोण। अब प्रत्येक के विषय में डिटेल्स जानते हैं। एंगल का डेफिनेशन जानते हैं। एंगल तो आप लोगों को मैथ में भी बताया गया होगा कि दो रेखाओं के बीच बने कोने को कोण कहते हैं। द कॉर्नर बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। दो रेखाओं के बीच बने कोने को कोण कहते हैं। ये रेखा हो गया, एक ये रेखा हो गया, इन दोनों के बीच जो ये बन रहा है उसी को कोण कहेंगे। कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप को अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं अपॉन रेडियस। आर्क का मतलब ये हुआ कि वृत्त की परिधि के किसी भी भाग को चाप कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसका मात्रक क्या हुआ, यूनिट। मात्रक तो मात्रक का मतलब ये कि जिससे वो भौतिक राशि को मापा जाता है। तो वैसे तो मान लीजिए कि आर्क है, उसका मात्रक जो है वह दूरी ही है, त्रिज्या भी दूरी ही है, चाप भी दूरी ही है। दोनों दूरी का मात्रक सेम होगा। जैसे मीटर मान लेते हैं तो दोनों मीटर है, या दोनों सेंटीमीटर है, मीटर से मीटर या सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। ये मात्रक विहीन होता है, लेकिन पहचान करने के लिए इसका मात्रक रेडियन माना जाता है कि कोण का मात्रक रेडियन होता है। अब एक रेडियन की परिभाषा जानते हैं। तो एक रेडियन की परिभाषा को जानने के लिए हम लोग सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यदि चाप और त्रिज्या दोनों बराबर हो जाए तो आर्क की जगह पे आर्क ही है, और आर्क की जगह पे रेडियस हो जाए तो रेडियस की जगह पे आर्क लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए दोनों बराबर हो जाए तो ये आर्क है, तो हमारा आर्क है। अब रेडियस के जगह पे हम आर्क लिख सकते हैं, दोनों से कट गया तो वो हो जाएगा एक रेडियन। अर्थात त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बने अंतरित कोण को ही क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को 1 रेडियन कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं सॉलिड एंगल का डेफिनेशन, घन कोण का डेफिनेशन। तो शंकु के वक्र पृष्ठ के शीर्ष पर बनी आकृति घन कोण कहलाती है। आकृति में जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आकृति दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये क्षेत्रफल है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये त्रिज्या है इसका। तो ये जो शंकु का जो एंगल बन रहा है ना, उसी को कहते हैं घन कोण या ठोस कोण। सूत्र होता है घन कोण बराबर होता है क्षेत्रखंड का क्षेत्रफल S बटा त्रिज्या का वर्ग। अब दोनों का मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया, एक आ गया। इसका भी मात्रक नहीं होता है, लेकिन पहचान करने के लिए इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो घन कोण या ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे माइक्रोन के विषय में। माइक्रोन जो होता है वो दूरी का छोटा मात्रक होता है, अत्यंत छोटा मात्रक होता है, और इससे जैव कोशिका की माप की जाती है। इसका संकेत म्यू होता है। म्यू ऐसे बनता है, इसको म्यू कहते हैं। इसका सिंबल जो होता है माइक्रोन का। और 1 म्यू का वैल्यू होता है 1/1 के बगल में 6 जीरो। 6 जीरो है तो 1/10 का पावर 6 प्लस नीचे होगा। जब 10 का पावर प्लस 6 नीचे होगा तो ऊपर जाएगा तो घात नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 10 का पावर -6 मीटर हो जाएगा।
अर्थात 1 माइक्रोन यानी 1 म्यू बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, या 1 मीटर बराबर होता है 10⁻+6 माइक्रोन। माइक्रोन दूरी का मात्रक है। इसके बाद कल हम लोग दूरी के अन्य मात्रकों के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।